न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज़ टीवी के स्क्रीन पर। अभी जो मैं आपको खबर बताने वाला हूं वो खबर इस देश का शायद इतिहास और भविष्य, मैं वर्तमान नहीं कह रहा हूं क्योंकि भविष्य और इतिहास ही दोनों बदल सकते हैं। क्योंकि वर्तमान जो स्थिति है यह आप 2009 से देख रहे हैं इस हिंदुस्तान की क्या स्थिति बनी हुई है। 8 सालों का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल बीत चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट का। नरेंद्र मोदी सरकार को 8 वर्ष यानी पिछले 5 साल और दूसरे वर्ष के दूसरे कार्यकाल के 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें आपने एक बात गौर की होगी, हमारा जो इतिहास है और भविष्य जो है वह केवल एक हिंदू और मुस्लिम के जो लड़ाइयाँ हैं उस पर है। आप अगर सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उसके बाद ट्विटर हो गया, कहीं भी आप कोई भी अगर आप देखते हैं सोशल मीडिया का, तो उसमें केवल आपको हिंदू धर्म खतरे में है, मुस्लिमों से हमें खतरा है, यही बताया जाता है। लेकिन क्या वास्तविकता में ये सारी चीज़ें है इस हिंदुस्तान में? आखिर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई क्यों जा रही है? आखिर इन दो जातीय समुदायों में इतना जहर घोलने का काम क्यों किया जा रहा है, वह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि हिंदू मुस्लिम हम जिस तरीके से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, वैसा मैंने नज़ारा एक छोटे गांव में जाकर देखा है, जो गांव का 70 साल का मैंने इतिहास खंगाला है। और आज उस गांव में हर हिंदू मुस्लिम एक भाईचारे के हिसाब से या हिंदुस्तानी के हिसाब से रहते हैं। और वह गांव काफ़ी किसी से अछूता या वह गांव किसी से भी आज तक के छुपा नहीं है, क्योंकि सांसद प्रफुल्ल पटेल जो पूर्व कैबिनेट के उड्डयन मंत्री रह चुके हैं वह भी उस गांव पहुंचते हैं। नाना पटोले जो कांग्रेस के अभी वरिष्ठ नेता कहलाते हैं, किसी ज़माने में उन्होंने शुरुआत ही अपनी वहाँ से की हुई थी। और कई ऐसे नेता हैं, राजकुमार बडोले बोलिए या फिर चंद्रिका पूरे बोलिए, ये जो सारे विधायकों के जो नाम लिए हैं मैंने, यह वह उस गांव से काफ़ी अच्छे वाकिफ़ है। मैं आपको जिस गांव के बारे में बता रहा हूँ, महाराष्ट्र राज्य का विदर्भ का, पूर्वी विदर्भ का जो अंतिम छोर कहलाया जाता है पूर्वी विदर्भ, उसमें गोंदिया ज़िला कहलाया जाता है। गोंदिया ज़िले में जो अंतिम छोर पर वहाँ की एक तहसील बसी हुई है जिसका नाम है मोरगांव अर्जुनी, और उसी तहसील के तहत आता है प्रतापगढ़। यह प्रतापगढ़ शिव यानी जो बाबा भोलेनाथ है उनके यात्रा के लिए फेमस इस गांव का नाम दिया गया है प्रतापगढ़। और वहाँ बाबा भोलेनाथ की एक स्वयंभू यानी पहाड़ पर स्वयंभू एक शिव लिंग स्थापित है। और उस जगह हर कोई अपनी मनोकामना मांगने के लिए प्रतापगढ़ के पहाड़ पर यात्रा के दौरान आते हैं। शिवरात्रि में 5 दिन का बहुत बड़ा मेला लगता है। साथ ही साथ हजरत ख्वाजा गन्नी हारूनी रहमत, उनकी भी वहाँ एक दरगाह है, जो कि हजरत ख्वाजा जो है यह एक सूफी संत हुआ करते थे। और वहाँ भी उर्स का एक बहुत बड़ा, इस शिवरात्रि के मेले के समय ही उर्स का एक बहुत बड़ा मेला लगता है। हिंदू और मुस्लिम यह दोनों समाज, ये संप्रदाय जो है, समाज नहीं कहा जाएगा उन्हें, संप्रदाय कहा जाएगा, बड़े ही उत्साह के साथ इस मेले को ये मनाते हैं। और वहाँ हर कोई एक भाईचारे के हिसाब से रहते हैं। मैं अभी आपको जो वहाँ के गांव की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूँ, उसके बाद फिर और बताता हूँ कि आखिर यह हिंदू मुस्लिम क्या है। पहले तो देख लेते हैं कि गांव वालों का किस तरीके से कहना है और क्या कहते हैं। दर्शकों नमस्कार, सुबह के लगभग 8 बजे हुए हैं और हम गोंदिया ज़िले के प्रतापगढ़ करके गांव है जो मोरगांव अर्जुनी तहसील में आता है। शिवरात्रि का मेला बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ बहुत बड़ी यात्रा लगती है। लगभग इस वर्ष यानी अभी जो वर्ष हमारा जो चालू है 2023, 5 लाख भाविकों ने दर्शन लिए थे। और यहाँ हजरत ख्वाजा, इनकी एक दरगाह है, एक मज़ार है यहाँ, और वहाँ भी एक बहुत बड़ा उर्स का कार्यक्रम होता है। और बहुत बड़े पैमाने पर नागपुर से ख्यातनाम कव्वाल आते हैं, कव्वाली का कार्यक्रम होता है। लगभग 5 दिन ये मेला चलता है। उस समय हर धर्म के, इस गांव में मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इस गांव में
केवल हिंदू और मुस्लिम ही रहते हैं। यहाँ इस गांव में हर धर्म के लोग रहते हैं और ये गांव का परिसीमन जो है वो पूरा सिर्फ प्रतापगढ़ करके बना हुआ है। यहाँ वार्ड बने नहीं हुए हैं, यानी मोहल्ले नहीं है कि ये फलानी कास्ट वालों का मोहल्ला है, ये फलानी कास्ट वालों का मोहल्ला है। यहाँ सारे गांव में हर जगह में हर तरह के जाति समुदाय के लोग रहते हैं। हिंदू हो मुस्लिम हो, इनका एक एकता का ये होता है। और हाल ही में हमने भारत का जो क्राइम ब्यूरो का एक वेबसाइट बना हुआ है उसे खंगाला था और तरह तरह से नाम डाले हमने इस गांव के बारे में। तो एक भी यहाँ केशोरी करके एक गांव है, नज़दीकी गांव है, वहाँ थाना है। उस थाने में आज तक के किसी भी प्रकार की झगड़े की, यानी जातीय झगड़ा हो या किसी भी तरह का वाद हो जो दो समुदायों के बीच में हुआ हो, ऐसी कभी भी कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। और एकता का बहुत ही ज़बरदस्त बेमिसाल गांव है। गांव के उपसरपंच, सरपंच, गांव के कई लोग हैं और सारे लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि वो उन्हें सबको दिखाए और हम सबसे जानेंगे कि आखिर यह एकता बनाए रखने के पीछे का कारण क्या है और एकता में जो ताकत है वह इस गांव को एक अलग पहचान दिलाती है। और यह गांव पूरे भारत देश में इकलौता गांव है जहां आज तक के कोई भी धर्म को लेकर कोई भी वाद नहीं हुआ है, कोई भी झगड़ा फसाद नहीं हुआ है और सारे लोग हर त्यौहार को बहुत ही गर्मजोशी से मनाते हैं। हमारा जो गांव में जो अभी चल रहा है शांति पर हर समाज का, वैसा हर गांव में होने को ना। हाँ, हर गांव में, यानी पूरा महाराष्ट्र और देश में, यानी एक का प्रतीक ये गांव जैसा है वैसा ही हर जगह रहना चाहिए। अभी हम और अभी बात करेंगे, युवाओं से भी बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा भोजराम तेजराम लोगड़े, मैं यहाँ का सरपंच हूँ। और मैंने सरपंच बनने के बाद में पहली बार अभी महाशिवरात्रि का मेले का नियोजन हुआ है। तो उस नियोजन में 5 दिन का जो मेला रहता है, पहले दिन में कम से कम करीबन 5 लाख लोग शिव जी के दर्शन के लिए आते। उसके बाद में 2 दिन बाद में यहाँ पे दरगाह है, वहाँ पे उरुस होता है। तो उस उरुस में जितने भी विदर्भ के जो मोमेडन लोग हैं वो पूरे इस दरगाह पर दर्शन के लिए आते हैं। और हम प्रतापगढ़ ग्रामवासी, हमारी प्रतापगढ़ की लोक संख्या 1704 है, गठ ग्राम पंचायत है। तो इसमें प्रतापगढ़ ग्रामवासी ये सर्वधर्म एक जाति के लोग हैं इसमें। और इसमें कोई भी जो मुस्लिम समाज का प्रोग्राम हो या हिंदू धर्म का प्रोग्राम हो, तो इसमें सब मिलजुल के उस प्रोग्राम को निभाया जाता है। और सबसे बड़ा त्यौहार बोले तो अपने लिए ये जो महाशिवरात्रि का जो मेला और उरुस है, वही अपने प्रतापगढ़ के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। और इसमें सब यानी इतने शांति से जो ये मेला जो होता है और इसमें सभी धर्म के लोग एकजुट होके सब कुछ, यानी इतना शांति का संदेश जाता है अपने प्रतापगढ़ में। कोई जाति दंगल कुछ नहीं। अच्छा बताइए, यहाँ लगभग शादी ब्याह कैसे होते हैं? यहाँ पे शादी ब्याह जैसा कोई जाति की, इसमें कोई ऐसी समाज के यहाँ अगर शादी रही तो गांव के सभी लोग उसमें खाना खाने जाते हैं, कोई भी अपने घर में खाना बनाता नहीं। अच्छा, यानी गांव में अगर एक शादी है तो सारे गांव के निमंत्रण रहता है और सारे लोग उस जगह जाते हैं। और बताइए, हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे, आपके इस गांव की जो एकता है इसके बारे में क्या बताएंगे? दर्शकों को इतना ही मेरा बताना यही है कि हमारे गांव में जो जाति धर्म जो का एक का जो संदेश है, इस महाराष्ट्र में या इस देश में जैसा प्रतापगढ़ में है वैसा देश में भी संदेश जाना चाहिए और ऐसी शांति बनना रहना चाहिए। यही हमारा दर्शकों को कहना है। क्या नाम है आपका? सैयद जी, बताइए कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? जी 40।
पहचानते नहीं ना वो नाम से। 40 साल से। 40 साल से। कैसा लगता है आपको गाँव का माहौल? यहाँ पर तो बहुत सुकून मिलता है हमको। सुकून मिलता है। नहीं, हम भी जब भी आते हैं, हम भी यात्रा के दौर में आते हैं तो हमें भी सुकून ही मिलता है इस गांव में। काफी अच्छा गांव है। बताइए क्या नाम है? कलाम नजीर शेख। शेख जी बताइए, जैसे कोई आपके इसमें विवाह वगैरह के कार्यक्रम होते हैं तो इसमें क्या पूरे गांव को ही न्योता देते हैं? जी हाँ, पूरे गांव को न्योता देते हैं हम, और सभी धर्म के लोग उस प्रोग्राम में आते हैं, शादी ब्याह में होते हैं, खाना पीना होता है, और सब बरतने का जो काम है, खिलाने का काम है, सब गांव मिलके, जैसे गणेश मंडल हो गया, एसी समाज के लोग हो गए, हर समाज के लोग आते हैं और बरतने लगते हैं सबका। अच्छा। उस प्रोग्राम में अच्छा, खाना परोसते। सारे लोग जो है वो एकजुट होकर एक परिवार की तरह काम करते हैं पूरे शादी के माहौल में। अच्छा, और यहाँ जैसे क्या क्या प्रोग्राम होते हैं? आपको क्या यानी प्रतापगढ़ की यात्रा के अलावा भी जैसे ईद होती है, दिवाली होती है, ये कैसे मनाते हैं? हमारे यहाँ ईद मिलाद नबी का जो प्रोग्राम होता है, मोहम्मद पैगंबर का जन्मदिन जो होता है, उस प्रोग्राम में हम खाने का प्रोग्राम रखते हैं मुस्लिम समाज की ओर से, और सभी हिंदू भाइयों को एक एक दो करके ऐसे बुलाते हैं और सब मिलकर खाना खाते हैं। उसी तरह शिव मंदिर में भी रामनवमी का खाना होता है, और बौद्ध विहार में भी खाना होता है। अम्बेडकर जय 14 अप्रैल में सभी धर्म के लोग आते हैं, खाना खाते हैं सर। सारे जो है वो एकजुट एक तरीके से रहते हैं, भाईचारा काफी अच्छा बना हुआ है। क्या नाम है काका जी आपका? अच्छा, कितने साल हो गए आप रह रहे हैं यहाँ? 70 साल हो गए हैं। कैसा लगा आपको 70 साल में? कोई परिवर्तन लगा आपको इस गांव में? भाईचारा, सब भाईचारा बना हुआ ही है पूरा 70 साल बस। से? हाँ जी, हो जी, पूरा एकजुट पूरा। तो दर्शकों, बताने का तात्पर्य ये था कि ये जो गांव है, यह गांव एकजुट की एक मिसाल बना हुआ है, और इस गांव में जो भाईचारा बना हुआ है, ऐसा ही अगर भाईचारा हर जगह देश के हर कोने कोने में अगर हो तो इस देश में कभी भी किसी भी, क्योंकि यह जो गांव है यह इंसानियत के साथ मिलकर रहने वाला गांव है, और इंसान का ही धर्म इस गांव का एक मुख्य कारण है कि ये गांव इंसानों का गांव है। यहाँ जातीयता का कभी भी कोई माहौल नहीं है, यहाँ केवल इंसान ही रहते हैं, और इंसानों ने इंसानों की तरह ही रहना चाहिए। ये गांव से एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है। दर्शकों बने रहिए, मैं आपको और सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। इस गांव के कुछ इलाके भी दिखाऊंगा, जिन इलाकों में सारे घर जो है वो एकजुटता में है। गांव में कहीं भी आपको मोहल्ला नहीं मिलेगा, गांव में केवल गांव ही मिलेगा। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। तो देखा दर्शकों, देश में कहीं भी हिंदू और मुस्लिम या दो संप्रदायों के बीच में कहीं भी मनमुटाव नहीं है, लेकिन राजकीय जो नेता होते हैं वो इस तरीके का जहर घोलने का काम कर रहे हैं कि हमारे देश में हिंदुओं को सबसे बड़ा खतरा है। मुझे एक बात बताइए, हमारे देश में अगर मुसलमान समाज, जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम भाइयों से अगर हमें खतरा होता तो यह अल्पसंख्यक कैसे कहलाते? यानी इनकी जो जनगणना है हमारे हिंदुस्तान में वह अल्पसंख्यक समुदाय में आती है, और एक अल्पसंख्यक समुदाय इतने बड़े हिंदू राष्ट्र में हिंदू को आखिर कैसे वह इस देश से भगाने का काम कर सकता है, या हिंदू समाज खतरे में आ सकता है? यह एक सबसे बड़ा सोचने का विषय बना हुआ है, और इस पर सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने जो चीज़ें देख के आई हुई है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया उस गांव के बारे में, प्रतापगढ़ के बारे में, तो इससे मुझे तो लगता है कि हमारा देश कहीं भी हिंदू और मुस्लिम के किसी भी झगड़े में या फसाद में फंसा नहीं हुआ है। केवल और केवल हम लोग राजनीतिक फसाद में फंसे हुए हैं, और इस राजनीतिक फसाद से बचने की आवश्यकता है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ टीवी पर।